नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं हूं पंडित शंकर शास्त्री। आज बात करते हैं पितृदोष के उपायों के बारे में, जिसको करने से आपके जीवन से रुकावटें, परेशानियां, उलझनें, मानसिक चिंताएं और आपके वंश में वंश की वृद्धि न होना, यह सब कुछ पितृदोष, कुल का दोष, इष्ट देवता के आशीर्वाद के बिना यह सब कुछ संभव नहीं है। इसके लिए उपाय अति अनिवार्य है। श्रद्धया दीयते श्राद्धम। श्राद्ध क्या है? श्रद्धा से दिया जाने वाला हर वस्तु श्राद्ध है। इसलिए किसी भी कर्म को करने से पहले आपके मन में श्रद्धा और विश्वास एवं समर्पण भाव यह होना अति अनिवार्य है। आप बहुत कुछ दान करते हैं, परंतु यदि उसमें श्रद्धा नहीं है तो आपको वह लाभ नहीं मिलेगा जिसकी आप कामना कर सकते हैं। परंतु यदि आप श्रद्धा और समर्पण के भाव से किंचित मात्र भी आप दान करते हैं तो उससे आपको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। इसके लिए आपको श्रद्धा पूर्वक समर्पण भाव रखते हुए दान करना चाहिए, जिसके लिए आयु पुत्रान यशा स्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशुन सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात् पितृपूजनात्। धर्मशास्त्र में कहा गया है, गृहस्थ लोगों को श्राद्ध करने से दीर्घायु प्राप्त होती है, पुत्र और पौत्रों के सुख प्राप्त होते हैं, स्वर्ग प्राप्त होता है, चारों तरफ यश फैलती है, मृत्यु के बाद आपकी कीर्ति रहती है, शरीर हृष्ट पुष्ट रहता है, बल रहता है और महालक्ष्मी मैया की कृपा इतनी बनी रहती है कि घर में किसी प्रकार की धन की कमी नहीं रहती और चौपाइयों का सुख आपको प्राप्त होता रहता है और घर में धन धान्य की कमी न होना, यह सब पितृ के पूजन करने से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारे पूर्वज श्राद्धों के दिनों में आस लगाए हुए धरती पर नजर गाड़े हुए बैठे रहते हैं। जो हमारे संतान हमें जल फल भोजन ब्राह्मण के द्वारा उनको प्राप्त होता है, उसकी इच्छा से वह इच्छा लगाए बैठे होते हैं। जो कोई पुत्र संतान उनको यह सब कुछ अर्पण करता है, उनके घर में परिवार को पितर लोग घर में सुख शांति का आशीर्वाद बनाए रखते हैं। इसलिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इसके लिए पकाए हुए अन्न में से 5 ग्रास निकालें और हाथ में जल लेकर पंच बलिदानम करिष्ये यह कहकर आप उस जल को थाली के चारों तरफ घुमाकर थाली में जल छोड़ें, क्योंकि पकाए हुए अन्न को अशुद्ध करने के लिए ब्रह्म राक्षस आदि आकर के बैठे होते हैं। यह कर्म करने से ब्रह्म राक्षस पकाए हुए भोजन को दूषित नहीं करते हैं। इसके लिए यह संकल्प करना अनिवार्य है और प्रथम ग्रास, पंचग्रास में से प्रथम ग्रास को हाथ में लें और गोभ्यो नमः कहकर गौ माता के लिए पत्तल पर छोड़ें। द्वितीय ग्रास हाथ में लेकर स्वान बलिभ्यो नमः कहकर कुत्ते के लिए पत्तल पर छोड़ें। तृतीय ग्रास काक बलिभ्यो नमः कहकर कौवे के लिए भूमि पर छोड़ें। चतुर्थ ग्रास देवादि बलिभ्यो नमः कहकर देवों के लिए पत्तल पर छोड़ें और कीट पतंगादि बलिभ्यो नमः कहकर उड़ने वाले कीड़े, धरती पर रेंगने वाले कीड़े, इन सब के लिए पत्तल पर छोड़ें। और जिसके निमित्त यह ग्रास निकाला गया है उनके लिए आप उनको यह अर्पण कराएं और ब्राह्मण भोजन कराएं श्रद्धा के साथ। इसके करने से आपके घर से पितृदोष की शांति होगी और आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद देंगे, प्रसन्न होकर अपने पितृलोक को जाएंगे और हमारे घर में सुख शांति बनी रहेगी, पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा। इसके अतिरिक्त आपको अपने कुल देवता इष्ट देवता का भी श्रद्धा के साथ आराधना करना चाहिए। जो हमारे कुल की रक्षा कुल देवता करते हैं, हमारे पितर लोग करते हैं, जो हमारे घर पर वंश वृद्धि करते हैं, घर में सुख शांति प्रदान करते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, यह सब कुछ कुल के पितर और कुल देवता एवं इष्ट देवता का पूर्ण योगदान रहता है। इसलिए पितर, कुल देवता और इष्ट देवता को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये घर के
देवता माने गए हैं। इसके अतिरिक्त पितरों के निमित्त बर्तनों में सोना, चांदी एवं तांबा नियुक्त किया गया है, परंतु पितरों के लिए चांदी विशेष करके उनको अति प्रिय है। इसलिए किसी भी कर्म में, पितृकर्म के लिए चांदी का लोटा, चांदी का थाल, यह सब कुछ ग्रहण करना चाहिए। और कहा गया है पितृपक्ष में तो चांदी के दर्शन करने मात्र से भी अति पुण्यदायी पुण्य फल मिलता है। इसलिए चांदी का बर्तन यूज करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त पीपल वृक्ष में जल, अक्षत, धूप, दीप नैवेद्य चढ़ाएं, शाम को दीप जलाएं और पितृ गायत्री स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र जप, नाग स्तोत्र आदि पाठ करने से एवं ब्राह्मण भोजन कराने से पितृदोष में शांति होती है। और पीपल का पेड़, बड़ का पेड़ लगवाना भी शुभ होगा। किसी गरीब कन्या के विवाह में सहायता करना अथवा बीमारी में सहायता करना भी पितृदोष में लाभकारी होगा। घर के अंदर दक्षिणी दीवार पर हमारे पूर्वजों की तस्वीर लगाएं, माला चढ़ाएं व उनको सम्मानित करें। और हमारे द्वारा पितरों का ठीक से श्राद्ध कर्म न किए जा सके हों व माता पिता की सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो, कमी रह गई हो, जिससे प्रेत पिशाच आदि हमारे जीवन से वंश वृद्धि में रुकावट करते हैं, व्यापार में रुकावट देते हैं, हर प्रकार की रुकावटें आती रहती हैं। इसके लिए उपाय अति आवश्यक है और उपाय करने से ही हमें वह सब कुछ आशीर्वाद प्राप्त होगा और हमारा जीवन खुशहाल रहेगा। इसके लिए उपाय अवश्य करें। मेरे YouTube चैनल को देखने व सुनने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।